जिस तरीके से बांग्लादेश ने परमाणु बम वाली धमकी दे दी है, उसको लेकर तमाम अपडेट सामने आ रहे हैं और इस खबर को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता रैनिक दत्ता मेरे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। रैनिक, अभी तक तो कयास लगाए जा रहे थे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की नजदीकी हो गई है। पाकिस्तान ने हर तरह की संभव मदद का यहां ऐलान कर दिया है बांग्लादेश के लिए, जिसमें परमाणु बम की भी गिनती की थी। और अब कर्नल ओली का ये बयान साफ तौर पर दर्शा रहा है कि कुछ तो पक रहा है, जो अब खुलकर सामने आ भी रहा है। एक तरफ तो भारत से अच्छे रिश्ते होने की बात बांग्लादेश कर रहा है, उसकी मुखालफत, उसकी एक तरीके से वकालत कर रहा है, और अब कर्नल ओली का ये बयान। हाँ, एकदम ही देखिए कर्नल ओली का ये जो बयान है, इस बयान को देखते हुए एक चीज तो मालूम पड़ रहा है कि इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से जो बात सामने रखा गया था कि भारत के साथ बांग्लादेश का जो रिश्ता, वो रिश्ता को मजबूत किया जाएगा, वो रिश्ता को डेवलप किया जाएगा, इस तरीके का जो बात रखा गया था, वो बात एक सिर्फ दिखावा था। क्योंकि लगातार सिर्फ कर्नल ओली नहीं, इसके अलावा भी लगातार जिस तरीके से बांग्लादेश का जो कट्टरपंथी संगठन का लीडर से जो छात्र नेता है, उनके तरफ से जिस तरीके से भारत के खिलाफ में भड़काऊ बयान दिया जा रहा है, जिस तरीके से भारत के खिलाफ में एक प्रोपागंडा तैयार किया जा रहा है, उसमें से साफ है कि बांग्लादेश का नियत साफ नहीं लग रहा है। क्योंकि इसके पहले भी दिखा गया था बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का रिलेशन जो है वो एक ट्रेड डील के तरफ हो रहा था कि बांग्लादेश की तरफ से पाकिस्तान से गोला बारूद खरीदा जाएगा। और इसके अलावा भी चीन के साथ भी बांग्लादेश का जो रिलेशन, उसमें भी देखा गया था कि चीन की तरफ से बांग्लादेश को फाइटर जेट और उसके साथ साथ ही अटैक हेलीकॉप्टर देने का बात भी किया गया था। इस तरीके का जब बयान आ रहा था, अभी परमाणु जो वो उसको सप्लाई करने का बात, और उसको किस तरीके से बांग्लादेश को परमाणु देश में कन्वर्ट किया जाए, इस तरीके का जो बयान, ये बयान से साफ होता है कि बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के मन में दूसरा कुछ है, और जो है वो भारत के खिलाफ ही कोई साजिश हो सकता है। क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से जिस तरीके से भारत के खिलाफ नाराबाजी चल रहा है, भारत के खिलाफ एक एंटी इंडिया मूवमेंट बांग्लादेश में जो दिखने को मिल रहा है, उसमें से साफ है इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरीके से बांग्लादेश के साथ भारत का रिलेशन बिल्डअप का बात किया गया था, वो एक तरफ दिखावा था, मगर मन में तो इंटरिम गवर्नमेंट का कुछ और ही है। और इसी का नतीजा पर इस तरीके का बयान सामने आ रहा है, और ये बयान के बेसिस पर इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन या कोई बयान भी लेकिन रैनिक, पिछले ही दिनों तो बांग्लादेश से डेलीगेशन पहुंचा हुआ था विजय दिवस पर। पश्चिम बंगाल हमने देखा वो तस्वीरें, साथ ही साथ वहां ये भी कह दिया गया था कि भारत से हम अच्छे रिश्ते चाहते हैं और अच्छे रिश्ते बनाने के लिए हर संभव कोशिश करने की बात भी सामने आ रही थी। ऐसे में अगर हिंदुओं पर हो रहे हैं हमले, ना तो रुक रहे हैं ना थम रहे हैं, वो लगातार बढ़ रहे हैं, और यहाँ ये सीधे तौर पर कह देना कि बांग्लादेश से भी परमाणु बम दागे जा सकते हैं, इन सब बातों का मतलब क्या है? क्या ऑलरेडी चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश में कोई खिचड़ी पक चुकी है, जिसे अब बस अमली जामा पहचान यहां पहुंचाने की तैयारी है, यानी कि तैयारी है, और उसी को लेकर संकेत अब कर्नल ओली के इस बयान में? हाँ, एकदम देखिए, ये तीनों देशों के बीच में कुछ तो बन चुका है, ये तो साबित हो चुका है। क्योंकि जिस तरीके से कट्टरपंथी और राज बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है, उसमें से साफ है कि बांग्लादेश का जो गवर्नमेंट, जो बांग्लादेश तैयार हुआ था भारत के हेल्प के माध्यम से, जो बांग्लादेश तैयार हुआ था भारत के सहयोगिता में, उस भारत को छोड़कर अभी बांग्लादेश में जिस एंटी इंडिया जो मूवमेंट चालू हुआ है, उसमें से साफ है कि ये बांग्लादेश के पीछे दूसरा किसी देश का सपोर्ट है, और जिसका बेसिस पर ही बांग्लादेश की तरफ से इस तरीके का हरकत किया जा रहा है। TB2 जैसे ड्रोन का इस्तेमाल करना, बॉर्डर में आर्मी को हाई अलर्ट में रखना, एयरफोर्स को हाई अलर्ट में रखना, और अभी परमाणु बम दागने का बात करना, इस तरीके का जो बयान सामने आ रहा है, इस तरीके का जो हरकत बांग्लादेश की तरफ से सामने आ रहा है, उसमें साफ है कि पाकिस्तान और चाइना दोनों को मदद अभी बांग्लादेश को मिल रहा है। और इसी के कारण कट्टरपंथियों का जो राज अभी बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है, और इसी को ही सपोर्ट कर रहा है इंटरिम गवर्नमेंट सरकार। मगर अगर देखा जाएगा तो इंटरिम गवर्नमेंट अभी भारत के साथ डायरेक्टली कोई टसल में नहीं जाना चाह रहे हैं, और इसी कारण बांग्लादेश की तरफ से डेलीगेशन टीम भारत में भेजा जा रहा है, और भारत का डेलीगेशन टीम के साथ बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट का मीटिंग भी हो रहा है। और इस मीटिंग के बाद बांग्लादेश की तरफ से ठीक कहा है। जा रहा है कि दोनों देशों के बीच